नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। शुरू करते हैं आज। पिछली कक्षा में ऊष्मा समाप्त हो गया था। आज है ताप मापन या तापमान या टेम्परेचर, ताप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। परिभाषा देखते हैं क्या है। तापमान एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना करने पर कितना ठंडा या कितना गर्म है, इसका आकलन ही क्या कहलाता है? तापमान। इसका आकलन किससे किया जाता है? तापमान से किया जाता है। क्योंकि तापमान की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है, यानी तापमान की कोई सीमा नहीं है कि कितना डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। पृथ्वी पर है तो अधिकतम 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। और यही दूसरे ग्रहों पर चले जाएंगे, सूर्य पे चले जाएंगे तो सूर्य पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा ताप है। तो इसकी कोई अधिकतम सीमा ताप की नहीं होती। किसी वस्तु का ताप उसमें निहित ऊष्मा की मात्रा तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति क्या है और उसमें ऊष्मा की मात्रा कितनी है, इस पर निर्भर करता है। ताप मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमापी, थर्मामीटर। ये सभी आप जानते ही हैं। ये विश्व के प्रथम तापमापी का निर्माण किसने किया? गैलीलियो ने। विश्व के प्रथम तापमापी का निर्माण इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने 1592 में किया था। 1952 में किया था। तो ये 1500, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि सन तो नहीं पूछा जाएगा कि कब किया था, या कभी कभी एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि अगर घुमाना चाहे किसी प्रश्न पत्र को कठिन बनाना चाहे तो पूछ सकता है कि गैलीलियो ने तापमापी का निर्माण सर्वप्रथम कब किया था, या सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था तापमापी का निर्माण। तो गैलीलियो ने किया था, इतना तो याद रखेंगे, 1592 में किया था। ये तो जान लीजिए। यह तापमापी एक गैस तापमापी का प्रकार था, यानी गैस तापमापी का ये प्रकार था जिसको बनाया था गैलीलियो ने। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कन्फर्म हो गया कि सबसे पहला तापमापी किसने बनाया? गैलीलियो ने। कहाँ के थे? इटली के थे। किस प्रकार का तापमापी बनाया था? गैस तापमापी बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखिए। ये 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद ये फिजिक्स की 2-3 लेक्चर और होगा, इसके बाद फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिर आपका प्रैक्टिस कराएंगे, फिजिक्स पर प्रैक्टिस 4-5 सेट करा देंगे। ठीक है। अब तापमापी भी 5-6 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि कौन सी तापमापी से कितने परास का ताप मापा जा सकता है। बारी बारी से देखते हैं। विभिन्न तापमापियों की परास एवं उनका उपयोग, कहाँ उपयोग होता है, किस प्रकार से उपयोग होता है। पहला है तरल तापमापी। तरल तापमापी -80 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप इसमें मापा जा सकता है। ये तरल तापमापी है और इसका उपयोग कहाँ होता है? डॉक्टरी में उपयोग होता है, मेडिकल क्षेत्र में होता है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कंफ्यूजन एक जगह हो रहा होगा कि तरल तापमापी में कौन सा तरल होता है, क्या होता है। तो ये जान लीजिए कि कांच की परख नली में पारे का प्रयोग होता है। कांच की परख नली में पारे का प्रयोग, पारे का दबाव जितना अधिक कम होगा उतना ही ताप उसमें प्रदर्शित होगा। ठीक है,
अगला है गैस तापमापी। गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। और 268 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान उच्चतम 1500 डिग्री सेल्सियस तक नापा जा सकता है। तरल का तापमापन इसमें होता है, तरल चीजों का तापमापन किया जाता है इसके। तो इसमें हाइड्रोजन गैस का लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर का नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, उससे ऊपर का तापमान। अब आपका तीसरा है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। ये भी प्लेटिनम वायर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसकी निम्नतम सीमा जो है ताप मापने की -200 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्चतम है 1200। इसमें वह माप किया जाता है जिसमें सूक्ष्म तापांतर हो, दो वस्तुओं में बहुत कम तापांतर हो तो उसके तापांतर को नापा जाता है इसमें। ठीक है, अगला है ताप युग्म तापमापी। इसका न्यूनतम है 272 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम ताप इसमें 1600 डिग्री सेंटीग्रेड मापा जा सकता है। अब ताप युग्म तापमापी के बाद संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी होता है। यह 800 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम इसकी सीमा है और अधिकतम इसकी अनंत है। संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी की अधिकतम ताप मापने की सीमा अनंत है, यानी कितना भी ताप माप सकता है, अभी तक ये कहना मुश्किल है। इसमें तारों के ताप मापन का प्रयोग होता है। इससे तारों के ताप का मापन किया जाता है। छठवां है अदृश्य तंतु तापमापी। इसमें 600 से 2700 600 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापे जा सकते हैं। इसमें वस्तु की चमक के आधार पर ताप का मापन किया जाता है। किसी वस्तु में कितनी चमक है उस चमक के आधार पर ताप का मापन किया जाता है। यह स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। स्टीफन के नियम पर कार्य करता है जिसके अनुसार ताप उत्सर्जित ताप जो है, जितना विकिरण जो है होगा उसी आधार पे इसमें चमक है और विकिरण तापमापी में विकिरण कितना होगा उतना, दोनों। ठीक है, ये 6 समझ में आ गए हैं। ये 6 हमने आपको बता दिए कि विभिन्न तापमापियों के परास, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये मोटे तौर पर यहाँ पर अब एक जो अगली चीज़ बतानी है कि प्रश्न कहाँ से आ सकता है। प्रश्न ये आ सकता है तरल तापमापी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, उपयोग के आधार पर एक प्रश्न बन सकता है। या ऐसे पूछ लेगा गैस तापमापी की न्यूनतम सीमा कितनी है या अधिकतम सीमा, न्यूनतम अधिकतम सीमा कितनी है, किस चीज़ से क्या नापा जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अब ताप मापने हेतु तो पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको तापमापी होता है, विभिन्न प्रकार की तापमापी यानी इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं। ये भाई कोई एक उपकरण है तो उसमें पैमाना भी तो बना होगा कि कौन से पैमाने पर क्या नापा जाता है। तराजू से कोई चीज़ नापेंगे तो उसका पैमाना होगा, किलोग्राम में नापेंगे। इसी प्रकार से ये तापमापी है तो इसका भी कोई पैमाना होगा। तो आगे हम इसकी चर्चा करते हैं कि किस पैमाने से क्या नाप, कौन सा पैमाना है इसका। ठीक है, तो जल के हिमांक तथा क्वथनांक को आधार मानकर 4 प्रकार के माप हेतु पैमाने का प्रयोग प्रचलित है। 4 प्रकार के ये पैमाने हैं जिनका प्रयोग प्रचलित है। देखिए कौन कौन सा पैमाना है।
सेल्सियस पैमाना है। सेल्सियस पैमाने पर ताप मापा जाता है, जिसमें जल का हिमांक कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक क्या होता है 100 डिग्री। अरे भाई ये समझ लीजिए, जल का हिमांक जो है इसको, ये जो बर्फ बनने की सीमा है टेम्परेचर की, और क्वथनांक मतलब उबलने की सीमा, बॉइलिंग पॉइंट है ये, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। ठीक है, तो सेल्सियस एक पैमाना है। सेल्सियस पैमाना पर जल का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक जिस पर यानी गैस बनती है जिस बिंदु पर, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके खोजकर्ता भी सेल्सियस ही थे, इसलिए उनका नाम उनके नाम पर सेल्सियस बना। ये स्वीडन के थे वैज्ञानिक। इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, क्या नाम था। सेल्सियस है तो सेल्सियस के नाम से समझ लीजिए। दूसरा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक बिंदु कौन सा है, तो फ़ारेनहाइट में कोई पूछे कि कितने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर जल बर्फ बन जाएगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है क्वथनांक पर, 212 डिग्री, 212। इसमें एक चीज ये भी होता है कि सेल्सियस को कितने खंडों में बांटा गया है, तो खंड है 100। यहाँ पे ये 100 खंड होते हैं इसमें। ठीक है, फ़ारेनहाइट जर्मन के वैज्ञानिक थे, इसलिए उनके नाम पर फ़ारेनहाइट पड़ा, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम के आधार पर पैमाना बना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस देश किस देश का कौन है, ये सेल्सियस स्वीडन के हैं, फ़ारेनहाइट जर्मन के हैं। तो इतना होता है। ये 100 फ़ारेनहाइट जो होता है 180 खंड में बना होता है। इसके मतलब 180 पॉइंट बने हुए होते हैं। ठीक ना, आगे चलें। केल्विन है। केल्विन के भी खोजकर्ता या निर्माणकर्ता, खोजकर्ता क्या निर्माणकर्ता का, ये पैमाने का निर्माण होता है, निर्माणकर्ता केल्विन ही थे। इसका प्रतीक के होता है, देखिए सेल्सियस का C होता है, फ़ारेनहाइट का F होता है, केल्विन का K होता है, र्यूमर का R होता है। ठीक है, ये तरह समझ लीजिए। तो केल्विन थे। इसका उच्चतम क्वथनांक कितना होता है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक कितना है 273। और इसमें खंड कितने होते हैं, इसमें भी 100 खंड होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं 100 खंड। अगला है र्यूमर पैमाना। बहुत कम प्रचलन में है र्यूमर पैमाना, लेकिन है प्रचलन में है पैमाना। तो र्यूमर भी निर्माण करता है। R है इसका, 0 है क्वथनांक और 0 है हिमांक, और क्वथनांक 80 डिग्री यहाँ पे नापा जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैमाना क्या है और तापमापी उपकरण क्या है। अब आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं इन चारों पैमाने में एक संबंध होता है, एक रिलेशन बना होता है। वो रिलेशन क्या है, ये सामने है। C/100 F-32/180 R/80 K-273/100। सेल्सियस को कितने भागों में तोड़ा जाता है, 100 खंडों में है वो सेल्सियस का पैमाना। फ़ारेनहाइट कितने खंड में है, 180। र्यूमर कितने में है, 80 में है। और केल्विन कितने में है, 100। यहाँ पे ये जो नीचे प्रदर्शित है ये इतने खंड हैं इसके, तो इसको डिवीजन में किया गया है। इतनी अच्छे से कोई समझाएगा नहीं, ये चारों पैमाने के बारे में कभी कोई नहीं समझाता है। हमको भी किसी ने नहीं समझाया, बहुत पढ़ना पड़ता है किताबों को, तब जा कर के निकालते हैं। तो ये 100 खंडों में है, तो नीचे 100 में बटे में 100 है, सेल्सियस बटे 100। अब ऊपर क्या है, ऊपर 0 है, मतलब चूंकि 0 से शुरुआत होती है, इसका हिमांक 0 है,
ठीक, तो हिमांक 0 है तो कोई नहीं लिखा जाएगा, 0 + c यानी c/100। फ़ारेनहाइट 180 खंडों में बटा है और इसका न्यूनतम हिमांक कितना है, 32 डिग्री। जल पर हिमांक इसका कितना है, 32 डिग्री। तो F में -32 घटा दिए, 32 घटा दिए, अब खंड कितना है, 180 बटे में ला दिए। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, न समझ में आए तो पूछिए। र्यूमर भी 0 से शुरू होता है, यानी इसका भी हिमांक कितने पर है, 0 पर है, सेल्सियस की तरह, इसलिए इसको बटे में 80 किया गया। बटे में 80 खंड, ऊपर 0 है तो R रहेगा। केल्विन का न्यूनतम तापमान यानी हिमांक बिंदु जो है 273 है। ठीक है, तो माइनस में क्या कर दिया गया, 273 के माइनस 273, और 100 खंडों में ये भी है तो इसको भी बटे में 100 कर दिया गया। अब ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसी में यदि ध्यान से देखिएगा, इसी में यदि हम भाग दे दे, देखो इसको 20 से काट दीजिए, नीचे का देखिए 20 से सब कट जाएगा ना, तो जब नीचे हर में 20 से भाग देने पर, देखिए भाग दे दीजिए। क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि सबके डिवीजन में समान है ना, तो इसलिए भाग दे रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए कैसे, अब इसको सॉल्व किए 20 से भाग देने पर क्या आया, 100 कटा 20 पंचे 100, c-0, चूँकि न्यूनतम हिमांक बिंदु कितना है, 0, तो -0 कर दिए, c-0 बटे 5, 5 है, 20 पंचे 100, 20 से इसको भाग दिए तो 9 आया, 180 में भाग दिए तो कितना आया, 9, F -32/9 इक्वल टू R-0/4, 20 चौक 80, 4 आ गया नीचे और उसमें 5 आ गया। ये फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले पर आपसे कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध क्या है, इन दोनों के बीच निकालिए कि इतना डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये सब चीज़। अब इसी में से यदि पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड को या कोई डिग्री सेंटीग्रेड है फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए, आ गया सवाल। अभी सवाल देखिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, c-0/5। अब कह रहा है फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इक्वल टू F -32/9। अब ये बताइए, ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ये कौन सा फार्मूला बन गया, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार से अब आपको कहा जाए कि डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में बदलिए तो c-0/5 इक्वल टू R-0/4। तुरंत मान रखिए, एक का मान ज्ञात है, दूसरे का मान रख दीजिए। सवाल फिजिक्स का यूपीपीएससी में, यूपीएससी में आ जाता है। इसी तरीके से आप इससे कई फार्मूले बना सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इस पर देख लीजिए, इस पर एक अगर हम आपको दिखाएं, मान लीजिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड -0/5 बराबर F -32/9। ठीक है, ये 8 हो गया। ठीक, ये हो गया F -32
इक्वल टू 8 इंटू 9। अब ये कितने से हो गया 4। F माइनस 4 इक्वल टू 1 मिनट, एक मिनट, ये हो गया 8 F माइनस 32 इक्वल टू 72। F इक्वल टू 72 प्लस कितना हो गया F इक्वल टू 104। ये यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में अगर आप पता करेंगे तो 104 डिग्री आएगा। ठीक है। अब मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान ये है, फ़ारेनहाइट में ये है। ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी ताप को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आप निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनको बता दिया जा रहा है आपको कि 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। अधिकतम तापमान हमेशा अनंत होता है। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अधिकतम ताप कितना होता है तो क्या बताएंगे? अनंत होता है। अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है। और क्या है? माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेल्सियस तथा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही ताप को प्रदर्शित करते हैं। यानी माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टेम्परेचर है। ठीक है। मानव शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है। ये देखिए, मानव शरीर का तापमान किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से, जिसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का चिन्ह प्रदर्शित होता है। ठीक है। यानी जो मानव शरीर का टेम्परेचर मापने वाला थर्मामीटर होता है उस पर 95 से लेकर के 110 तक का अंक प्रदर्शित होता है और ये फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। इसमें भी पारा ही होता है। क्या होता है? पारा होता है। पारा का द्रव भरा रहता है, उसी के आधार पर द्रव जितना ऊपर या नीचे होता है उसी आधार पर नापा जाता है। तो ये हो गया भैया तापमापन, शरीर का भी तापमापन और वस्तु का, तारों का, ग्रहों का, सबका तापमापन ये होता है। शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37। ठीक है। लगभग 36.9 मान लो या 37। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ये तो सेल्सियस में हो गया। फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में 310 केल्विन होता है।
केल्विन में पूछा जाए तो 37 डिग्री, 98.6 डिग्री, 310 और 29.6 है र्यूमर में। ये र्यूमर डिग्री र्यूमर में होता है। तो मानव शरीर का ये क्या है, मानव शरीर सामान्य मानव शरीर का ताप है। स्वस्थ मानव के, स्वस्थ मनुष्य हो तो इतना उसका तापमान, चाहे डिग्री में, चाहे केल्विन में, चाहे र्यूमर में, चाहे फ़ारेनहाइट में, सब में इतना होता है जितना। बाकी आपको फार्मूला इधर बता ही दिया हूँ कि किस फार्मूले से चेंज करना है। फार्मूला अपने से आप बना सकते हैं। फ़ारेनहाइट को र्यूमर में बनाना है, र्यूमर को केल्विन में बनाना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बनाना है। बहुत आसान सा फार्मूला है। और एक सवाल भी हमने आपको लगा करके दिखा करके बता दिया। फिर भी यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकता है कि ताप कैसे निकालें, कैसे करना है, इसको कैसे बनेगा, ये हम सब बता देंगे। ठीक है, आगे चलें। तो ये तो भैया हो गए आज का तापमान। अब कल हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश, और प्रकाश के साथ साथ लेंस, दर्पण, ये सब चीज़ें अगली कक्षा में, कल ये कक्षा होगी उसमें ये पढ़ाया जाए। भैया एक ट्रेंड चल रहा है हर जगह आजकल, पता नहीं क्या है, ये चलता है लाइक वगैरह करते हैं यूट्यूब पे जो होता है, उसी में शेयर वगैरह करते हैं। शेयर आप लोग अपने व्हाट्सएप या किसी भी जो भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया में हो उस पर शेयर करते रहिए, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से क्लास को शेयर कर दिया करिए। नए लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, तो जिससे कि सब्सक्राइब करेंगे तो अगली क्लास के बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारी क्लास जब रहती है तो उसी के, जैसे 8 बजे हमारी क्लास है, 8 AM पर क्लास है, तो लगभग 7:30 पर आपको मैसेज चला जाएगा जो सब्सक्राइब किए। ठीक है, और 9 बजे है तो 8:30, 9 बजे है तो 8:30 बजे चला जाएगा आपको मैसेज। आप यूट्यूब पे देख लेंगे, नोटिफिकेशन में मैसेज चला जाता है जो लोग सब्सक्राइब किए रहते हैं। तो आप लोग ये शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। और बताना ये है कि तैयारी वगैरह आप लोग करते रहिए। एक दिन क्लास ले लेंगे कि कैसे पढ़ाई करना है, वो भी भाई नियमित रूप से आप लोग अगर मेरी क्लास देख लीजिए, 4 घंटे आप नियमित रूप से आप पढ़ाई कर लीजिए। 4 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, 4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। और जितना फिजिक्स में पढ़ा के जा रहा हूँ इससे ज़्यादा कोई फिजिक्स पढ़ाता नहीं है। न फिजिक्स पर ध्यान कोई नहीं देता है, केमिस्ट्री पर कोई ध्यान नहीं देता है, केवल बायोलॉजी लोग रट के आते हैं, बायोलॉजी पढ़ा के जाते हैं। सबका ध्यान बायोलॉजी पे है। जिस दिन एग्जामिनर का मूड खिसका उस दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पर टूटेगा। कभी कभी हो भी जाता है, किसी किसी एग्जाम में फिजिक्स पे ज़्यादा जोर दे देता है तो फिर वो रट्टू वाले गायब हो जाते हैं। जितना फिजिक्स है इतना फिजिक्स तैयार कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आपका कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर छूट जाएगा तो हमसे बता दीजिएगा मास्टर साहब आपने गलत बताया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से अगली कक्षा में मिलते हैं। प्रकाश, लाइट, प्रकाश, दर्पण और लेंस के बारे में चर्चा चलेगी। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।